हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम मैथ्स की जो है कंप्लीट बुक कर रहे हैं। तो आज जो है हमारा उसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, मतलब अनुपात और समानुपात चल रहा है। और इसकी भी जो है आज हमारी टाइप थर्ड चल रही है। टाइप थर्ड है हमारी अनुपातों का मान ज्ञात करना। देखिए, आज अगर आप पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं तो आप जो है पहले की क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि हम जो है बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ को लेकर के चल रहे हैं, जो हमारी बेसिक टू एडवांस क्लासेस है ही है। देखिए, आज हम अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपने हर एग्जाम में देखे होंगे, चाहे वो हमारे रेलवे के हो, एसएससी के हो या बैंक में हो। सभी में जो है ये क्वेश्चंस जो है हमसे भर भर के पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल इजीली तरीके से सोल्व करेंगे। और सोल्व करने में अधिकतर हम देखेंगे कि हमें पेन और पेंसिल का यूज बहुत कम यूज करना पड़े। जहां पर हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ वहीं पर जो है हम यूज करेंगे, बल्कि हम इनके जो है डायरेक्टली जो है आंसर लगाएंगे। देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि x रेसो y इक्वल टू है 4:5, तो 5x माइनस 3y रेसो 6x प्लस 3y, इसको जो है हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए, जो हमारे पास x है, x का मतलब है कि ये आगे वाला नंबर है इस वाले नंबर के बराबर है, और ये वाला नंबर इस वाले के बराबर है। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू कितनी है 4 है, और y की वैल्यू कितनी है 5 है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कितनी है 5, और इसमें जो है हम पुट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो 5 4 जो 20 माइनस 5 3 5 जा 15, तो कितना बचेगा यहाँ पे 5। ऐसे हमें यहाँ पे 6 4 जा 24 प्लस 3 5 जा 15, इसको मैं जब ऐड करूंगी कितना हो गया 39। तो 5:39 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी जो है हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, तो सीखने के लिए इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा लिख के देखा है। आने वाले क्वेश्चंस को जो है हम बिल्कुल डायरेक्टली जो है आंसर बताएंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया 5:39। तो इसी तरीके से जो इजी तरीका होता है, यही तरीका होता है करने का। इस तरीके से जो है हमारा आंसर जल्दी आ जाता है और आंसर जो है सही आता है। देखिए, अब इसी तरह का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, a:b बराबर है 6:5 और 5a प्लस 3b रेसो 5a माइनस 3b हमसे ये फाइंड करवाया है। तो अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, a की वैल्यू जो है हम मतलब आगे वाला नंबर आगे वाले के इक्वल है, और पीछे वाला जो है पीछे वाले के इक्वल है। अब देखिए, a की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 और b की वैल्यू कितनी रखेंगे 5। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 6 रखूंगी तो 6 5 जा 30, और यहाँ पे 5 3 जा 15, 30 ये 15 ये कितना हो जाएगा 45। तो 45 हमारे पास ये हुआ ऐड करने के बाद रेसो। अब है हमारे पास यहाँ पे फिर से 5, a की वैल्यू है 6, 5 6 जा 30 माइनस 15, तो 30 में से 15 माइनस करूंगी, अब मेरे पास कितना बचेगा 15। दोनों की कटिंग हो रही है तो कटिंग करेंगे, जैसे कि 15 1 जा 15 और 15 2 3 जा 45। कटिंग जो है हमें सेम नंबर से ही करने, जिस नंबर से कटिंग हम यहाँ पर करेंगे उसी नंबर से कटिंग हमें यहाँ करनी है। एक ही नंबर से जो है हमारी कटिंग होती है, कोई भी अलग अलग नंबर हमें नहीं लेने कि यहाँ पे हमने 3 से कर दिया या यहाँ पर हमने 5 से कर दिया। दोनों तरफ हमें सेम ही नंबर लेना है और उसी से जो है हमें कटिंग करनी है। तो अब हमारे पास 3:1 जो है इसका सीधा सीधा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x/3 इक्वल टू है y/4, 2x प्लस वाई और 3x माइनस 2y जो है हमसे पूछा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब हमें दिया जाता है तो इसमें जो है देखो x ये y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली संख्या जो है हमारी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो y तो हमारा नीचे चले जाएगा और 3 हमारा यहाँ चले जाएगा। तो x/y इक्वल टू हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसका मतलब अब देखो x जो है 3 के बराबर है और y जो है 4 के बराबर है। ये हमें यहाँ से डायरेक्ट पता चला। तो x 3 के बराबर है और y जो है 4 के बराबर है, तो यहाँ पे जो है मैं वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी। तो देखिए 3 2 जा 6 और 4 10 रेसो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 में से 8 घटाऊंगी 1, तो 10:1 जो है इसमें पुट करने पर इसका जो है बिल्कुल सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हमें इस तरह की कंडीशन जो है मिली है। इस बार हमें कंडीशन जो है इस तरह से चेंज भी नहीं करनी है, सीधा सीधा है P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3। तो हम इसमें जो है बिल्कुल डायरेक्ट जो है पुट कर देंगे। देखिए P की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, 8 में से 6 घटाऊंगी, कितना बचेगा मेरे पास, ऊपर बचेगा 2। अब ऐसे नीचे करना है, 2 रखूंगी तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास 12। तो 12 जो है नीचे होगा और कटिंग करूंगी 1/6 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, P का 4/7 भाग Q के 12/14 भाग के बराबर है, तब P रेशो Q क्या रहेगा। देखिए P का मतलब होता है गुना, 4/7, क्यों का मतलब फिर से गुना 12/14 के बराबर है, दोनों हमने जो है बराबर कर दी। बिल्कुल जो हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली है वही लैंग्वेज हमने यूज करी है, अदरवाइज कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। देखिए क्यों अभी मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे तब वाई हमारा गुना में था, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्यों हमारा जो है इधर नीचे आ जाएगा, तो P/Q, ये हमारा 7 इधर जाएगा और 4 जो है नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो 7 × 12 हुआ ऊपर और 14 × 4 हुआ नीचे। देखिए 7 2 जा 14, एक ही टेबल से कटिंग करेंगे, 4 से 4 3 जा 12, ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा, अब और कटेगा भी नहीं, तो 3/2 हमारा आया। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने मेरी जो है फर्स्ट वाली टाइप नहीं देखी है तो वहां से जो है आपको जरूर देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास जो है मेरी सभी क्लासेस पहुंच जाए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास की जो टाइप ली थी मैंने, कि जो P/Q होता है इसका मतलब होता है P रेशो Q। इसका मतलब क्या है, ये अनुपात में लिखा हुआ है। ये किस में लिखा है, अनुपात में। तो P/Q को मैं लिख सकती हूँ P रेशो Q बराबर 3/2 को 3 रेशो 2। तो P और Q का रेशो कितना आ जाएगा, 3 रेशो 2 होगा। ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि बिल्कुल हम जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ चल रहे हैं। तो ये क्लास जो है मैंने फर्स्ट टाइप में बताया था कि जो हमारा रेशो होता है वो उसको हम अपॉन में भी लिख सकते हैं, जो हमारा अनुपात कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y रेशो x रेशो z इक्वल टू है 4 रेशो 5 रेशो 6, तब हमसे x माइनस वाई प्लस जेड अपॉन में x प्लस वाई माइनस जेड जो है पूछा है, ये हमसे फाइंड करवाया है। देखिए इसमें हमने फिर से वही करेंगे, आगे वाले नंबर की आगे वाली वैल्यू रहेगी, इस वाले नंबर की ये वाली वैल्यू रहेगी और इस वाले नंबर की ये वाली वैल्यू हमारी इसमें रहने वाली है। देखिए ऊपर है x माइनस वाई प्लस जेड, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से y घटाऊंगी, 5 में से 4 घटाऊंगी 1, वैल्यू देखो पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 6। ऐसे हमें नीचे करना है, x की वैल्यू 5 प्लस 4 माइनस 6, 5 में से 4 घटाऊंगी 1, 1 में 6 जोड़ूंगी 7, तो ऊपर तो हो जाएगा 7, नीचे 5 और 4 9, 9 में से 6 घटाऊंगी 3, तो 7/3 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3p इक्वल टू है 2q तथा 2q इक्वल टू है 3r। देखिए जब 3p 2q के इक्वल है और 2q 3r के इक्वल है, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये जो तीनों नंबर है 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 3r के हो जाएगा। ठीक है, 3p इक्वल टू 2q इक्वल टू 3r के जो है ये हो जाएगा, क्योंकि 2q जो है हमारा 3r के इक्वल है और 2q जो है हमारा 3p के भी इक्वल है। तो मैंने इसको जो है आपस में तीनों को इक्वल कर दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, p रेशो q रेशो r हमसे पूछा है। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो इक्वल टू में और हमसे इनका रेशो पूछा जाए, तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है इनको करने का। हमसे अगर p पूछेगा तो p वाले को ढक लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6 लिखा हमने। अब किसका नंबर है, q वाले का, तो q वालों को हमने ढक लिया, 3 3 जा 9, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया हमारे पास 9।
अब है आर वाले का नंबर, आर वाले को ढक लेंगे तो 3 2 जा 6 जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसकी जो है कटिंग होगी, अगर एक टेबल से कटिंग हो जाती है, एक टेबल से ही डिवाइड हो जाते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम इसमें आगे कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। देखिए एक टेबल 3 के टेबल से हमारे डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इसका मतलब 2:3:2 जो है हमारा P/Q/R का मान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A/B बराबर है 2:5, C/B बराबर है 3:4, तब हमसे जो है A/B/C जो है फाइंड करवाया है। अब देखिए ये हमसे जो फाइंड करवाया है, हमें क्या कहा, A/B बराबर है 2:5 के, ठीक है, C/B कितने के है 3:4 के। देखिए इसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर है, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे एक बार पहले देखिए ये A का मान कितना हो जाएगा 2, B का मान कितना हो जाएगा 5, C का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4। तो यहाँ पे तो B का मान जो है 4 है, यहाँ पे B का मान 5 है, दोनों तरफ अलग अलग है B के मान। जब दोनों तरफ अलग अलग है B के मान, तो दोनों मानों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। दोनों मान को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। वो इक्वल हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर हमें एक सिंपल ट्रिक में सोल्व करना होता है, ये अगर हम सिंपल ट्रिक में सोल्व करें तो जो भी नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा होता है वही नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखा होना चाहिए, जो भी नंबर हमारे पास यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए। इस तरह से जो है हमारी इसमें फॉर्म होनी चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे B है तो यहाँ पे B होना चाहिए, तो ये B यहाँ पर है, इस B को मैं अगर यहाँ लिखूंगी तो C यहाँ लिख दूंगी, ठीक है, इसको मैंने B को यहाँ लिखा तो C मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब दोनों कैसे हो गए मेरे इक्वल, अगर मैंने यहाँ पे इन दोनों को बदल दिया है तो मुझे यहाँ भी इन दोनों को क्या करना होगा, बदलना होगा, मतलब 4 यहाँ आ जाएगा और 3 जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। B कितना है 5 है, B कितना है 4 है, अब हमें दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो अब हमसे क्या पूछा है, A/B/C। देखिए इसे करने के जो है बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें जो है बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर देना है, और हमें जो है बिल्कुल, अगर हमें पेन और पेंसिल कॉपी हाथ कुछ ना लेना पड़े हाथ में, हम डायरेक्ट जो है इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए वो आंसर हम कैसे बताएंगे। हमसे क्या पूछा है, A/B/C, इसका मतलब है इनकी जो है हम इस तरह से n बना देंगे उल्टा n, इसमें n बना दिया हमने उल्टा, इनकी क्या करनी है, अब आपस में मल्टीप्लाई। पहले ये वाला डंडा खींचा है तो 4 2 जा 8, अब ये वाला डंडा खींचा है 5 100 का 20, अब ये वाला डंडा खींचा है तो 5 3 जा 15। अब देखिए ये एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, ये दोनों 2 के टेबल से कट रहा है और ये 3 के टेबल से कट रहा है, तो आपस में जो है ये तीनों एक टेबल से नहीं कट रहे हैं, तो यहीं पर जो है हमारा A/B/C जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी की तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन है 9th। आइए देखिए पहले आप इसे अपना आप समझिए कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूं मैं फिर से, कि A/B बराबर कितना है 5/8। अब देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम, अब हमें पता है कि ये जो C/B है, ये B जो है हमारे पास यहाँ होना चाहिए, B हमारे पास कहाँ होना चाहिए, आगे होना चाहिए, तभी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई बनती है। तो B हम आगे ला दूंगी तो B/C कर दूंगी, तो यहाँ भी हमने जो है पलट देंगे, 3/4 जो है हमारे पास हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, A/B/C, तो 5 3 जा 15, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। अब जो है हमारे फिर से ये आपस में नहीं कटिंग हो रही है, तो अब जो है हमारा फिर से डायरेक्ट ये जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th में क्या है, 3A = 4B = 5C। हमसे A/B/C जो है पूछा गया है, बिल्कुल इसी की तरह देखिए 3P = 2Q = 3R था, इसी तरह से हमारा ये है। हमसे क्या पूछा है, A/B/C पूछा है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, A का रेशो निकालना है तो A वाले को ढक लेंगे, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20। B का निकालना है तो B को ढक लिया, इन दोनों की गुना कर दी, 5 3 15।
सी का निकालना है, सी वाले को ढक दिया, इनकी मल्टीप्लाई करी 4 3 जा 12, तो 20:15:12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अब आपस में और नहीं कट सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। 5a माइनस 3b रेशो में है 4a माइनस 2b इक्वल टू है 2:3। अब हमसे जो है a रेशो b जो है फाइंड करवाया है। अभी तक हमें a रेशो b दिया था, इस तरह की वैल्यू हमसे फाइंड करवाते थे। अब के हमसे जो है उल्टा करवा लिया, अपोजिट है हमारा क्वेश्चन। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि रेशो का मतलब होता है अपॉन में, यहाँ पे अभी मैं बता करके आई हूँ रेशो का मतलब क्या होता है अपॉन में। ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में भी समझाया था, किस तरह से आया था वो मैंने वहां बताया था। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है और आप अपना जो है मैथ को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से क्लास लीजिए, ताकि आपके जो है बिल्कुल समझ में अच्छी तरीके से आए और आपका जो है कोर्स भी फुल तरीके से अच्छे तरीके से हो पाए। देखिए इसका मतलब रेशो का मैंने क्या लिख दिया, इनको अपॉन में लिख दिया, इक्वल टू है 2, रेशो का मतलब फिर से अपॉन में 3। मैंने अभी सिखाया है कि ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। तो 3 5 जा 15a, 3 3 जा 9b, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 4 जा 8a, 2 2 जा 4b। अब a वाले हम एक साइड में कर लेंगे और b वाले जो है एक साइड में कर लेंगे। ये 8 है इधर प्लस में है, उधर माइनस में आएगा। 15a में से 8a घटा दूंगी तो कितना हो जाएगा 7a। 7a बराबर ये 9b इधर माइनस में है, ये इधर प्लस में आएगा, तो 9b माइनस 4b है, तो कितना हो जाएगा 9 में से 4 घटाऊंगी 5b। अब देखिए ये b इधर गुना में है, नीचे आया डिवाइड में, और ये इधर जो है 7 गुना में है, ये इधर आया डिवाइड में। तो a रेशो b इसे मैं बोल सकती हूँ, और 5:7 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा 12th है, जो बिल्कुल हमारा 10th की तरह सेम है। देखिए क्या करना है, फिर से हमें a रेशो b रेशो c पूछा है, और 5a इक्वल टू 13b इक्वल टू 7c जो है हमको दिया है। तो फिर से वही करना है, a रेशो b रेशो c निकालने के लिए जब आप a को फाइंड करोगे तो इस वाले को ढक लोगे, बाकी दोनों की गुना कर देंगे, 13 7 जो होता है 91। b वाले को ढक लेंगे तो इसमें 7 5 जो कितना हो जाएगा 35, और c वाले को ढक लेंगे तो 13 5 जो कितना हो जाएगा 65। ये आपस में जो है बिल्कुल भी नहीं कट रहे हैं आपस में, तो इनको जो है हम यहीं पर ही छोड़ देंगे, यही जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा। देखिए 13 क्वेश्चन फिर से सेम आया है, जो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में समझा करके आई थी। तो देखिए क्या करना था, a बराबर 3 है और b बराबर 4 के है। आगे वाला आगे वाले के इक्वल है और पीछे वाला पीछे वाले के इक्वल है। वैल्यू पुट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 7a कहाँ है हमारा, a की वैल्यू 3, 7 3 जा 21, 4 2 जा 8, तो 15 में से 12 घटाऊंगी 3 और 21 में 8 जोड़ूंगी 29, तो 29 3/29 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिल्कुल फिर से सेम है। x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो इसमें देखिए y की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 की गुणा 3 में करेंगे 27, इस वाले को आया 27, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 की मल्टीप्लाई करूंगी 1 3 जा 3, दोनों को ऐड करा कितना आ जाएगा 30। y का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 1 नहीं सॉरी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 की गुणा 8 में करूंगी 8, और 18 में से 8 घटाऊंगी 10। इन दोनों का हमसे क्या पूछा था रेशो, कटिंग हो रही है, दोनों एक टेबल से कट रहे हैं, 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 3:1 जो है हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15 है, जो आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। a रेशो b बराबर 5:3 है, a प्लस बी और a माइनस बी का रेशो हमसे पूछा है। तो फिर से बिल्कुल वही करना है, a आगे वाला नंबर है और p बीच वाला नंबर है। चलो आप इसका जो है कमेंट में सभी आंसर बताना कि इसका कमेंट में क्या होगा आंसर।
अगर आपके समझ में आया होगा तो आप जो है बिल्कुल कमेंट में आंसर दोगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका आंसर सभी देंगे कि इस वाले का आंसर हमारा क्या रहेगा। ये बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रही है, और चैप्टर वाइज भी हमारे बिल्कुल जो है बिल्कुल टाइप वाइज है। टाइप में भी जो हमारे रिलेटेड क्वेश्चन सभी जो है प्रीवियस ईयर के रखे गए हैं, और सभी टाइप्स जो है हमारे बेसिक टू एडवांस रखी गई है। जो टाइप्स में क्वेश्चंस रखे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हमारे प्रीवियस ईयर के हैं, और बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल के रखे गए हैं। और इसी के साथ साथ जो है हम ग्रुप डी एग्जाम और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के जो है प्रीवियस ईयर भी सेट सोल्व कर रहे हैं। तो आज जो है हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है साझा, हमारा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का पार्टनरशिप। तो हमारे इसमें इस क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किए जाएंगे। देखिए कल जो हमने क्वेश्चन किए थे, कल थे हमारे क्वेश्चन कि कोई भी जो है पार्टनरशिप में कोई भी एक व्यापार शुरू होता है, और उसमें जो भी इंसान जितना पैसा लगाता है और जितने टाइम के लिए लगाता है उसको उसके हिसाब से जो है प्रॉफिट होता है। अगर एक बंदा 100 रुपए लगा रहा है 2 महीने के लिए, और दूसरा बंदा 200 रुपए लगा रहा है 2 महीने के लिए, तो उसको जो है दुगना प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसमें कुछ ऐसा होता है कि हमारा जो इसमें व्यापार स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ व्यापार लोगों ने स्टार्ट किया है, और जिसके पास जैसे जैसे भी पैसा बढ़ रहा है तो वो उसमें और पैसा लगा देता है। किसी के पास अपने घर में पैसे की कमी है तो वो अपने इस व्यापार में से पैसा निकाल लेता है। तो अब उसमें जो है इनका प्रॉफिट किस तरह बटेगा, अब हमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है हर एग्जाम्स में। तो आज जो है हम इन वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल जो है मैथ्स में क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ते हुए, ना कोई मेथड यूज करेंगे ना ही कोई अलग से फॉर्मूला यूज लेंगे, बिल्कुल जो है चैप्टर जो है हमारा इसके अंदर सभी क्वेश्चंस को जो है हम रीड करके सारे क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राम व श्याम क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, परंतु 6 माह बाद राम ने 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, तब प्रत्येक का लाभांश होगा। देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था क्वेश्चन, कि राम और श्याम ने दोनों ने जो है स्टार्ट किया है बिजनेस। कौन है? राम है और श्याम है। जो है 60,000 रुपए लाए हैं, ठीक है। इन्होंने फिर बोला है कि 6 महीने के बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश किया है। इसका मतलब 6 महीने तक तो राम का 60,000 रुपए लगा हुआ है, 6 महीने के बाद इसने 40,000 रुपए और निवेश कर दिया। तो इसका मतलब राम का 6 जो 60,000 है वो 6 महीने के लिए है, और अब 40,000 और दे रहा है। 60,000 इसके पहले थे, 40,000 ये अब दे रहा है। तो इसके 1,00,000 रुपए इस व्यापार में लग चुके हैं। अब कितने लग चुके हैं? 1,00,000 रुपए इसके व्यापार में लग चुके हैं। मतलब कि जो ये 1,00,000 रुपए है, ये 1,00,000 रुपए 6 महीने के लिए लगे हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएंगे? प्लस। देखिए दोबारा से क्वेश्चन को, 60,000 रुपए जो है 6 महीने के लिए लगाए, फिर 6 महीने के बाद उसने 40,000 रुपए और दे दिए। इसका मतलब यहाँ पर अब इसके 1,00,000 रुपए लग चुके हैं। 60 पहले, 40 अब, 1,00,000 रुपए हुए, और ये बाकी की 6 महीने के लिए है, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है। मतलब 1 साल का जो है ये इसमें स्टेटमेंट रखा गया है। तो 6 महीने के लिए जो है अब इसके 1,00,000 रुपए हो जाएंगे। अब देखिए शाम के कितने थे? 80,000 रुपए लगाए थे, और 9 महीने के बाद श्याम ने 20,000 रुपए वापस ले लिए। तो 9 महीने तक तो ये 80,000 रुपए लगेंगे, और से इसके 20,000 वापस आ गए। तो अब इसके जो है 60,000 रुपए इस व्यापार में लगे हुए हैं। तो 60,000 रुपए जो इसके व्यापार में लगे हुए हैं वो कितने महीने के लिए लगेंगे? 3 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने के तो वो था, और अब 9 महीने के बाद जो इसमें 60,000 रुपए निकलने हैं, तो वो 3 महीने के लिए अब इसके 60,000 रुपए इस व्यापार में लगेंगे। अब इसमें जो है हमें फिर से कटिंग करनी है। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो ये है, कटिंग कर ली। अब देखिए 6 छिक्का 36 प्लस 10 छिक्का 60, 96, ये दोनों जोड़ूंगी कितना हो जाएगा? 90।
ये हमारा जो होता है रेशो होता है प्रॉफिट का। किसका रेशो होता है? ये हमारा प्रॉफिट का। ठीक, कटिंग 115 जो है हमारा प्रॉफिट का रेशो है। अब इन्होंने क्या बोला है कि वर्ष के अंत में इनको 93,000 का लाभ हुआ। हमारे अकॉर्डिंग दोनों को कितना लाभ हुआ? 6 और 5 11, 1 और 1 2 और 1 3। हमारे अकॉर्डिंग 31 रुपए का दोनों को लाभ हुआ है और इन्होंने बोला है 93,000 रुपए का लाभ हुआ है। एक की वैल्यू निकालूंगी, 31 से कम 31, 31 तिया 93, तो 3,000 रुपए एक की वैल्यू आई है। प्रत्येक का लाभांश पूछा है, मतलब कि राम का अलग पूछा है और श्याम का अलग पूछा है। राम का कितना है? 16 और श्याम का कितना है? 15। अलग अलग निकाल देंगे। जब एक की वैल्यू 3,000 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी? 16 तिया 48,000। तो राम का जो लाभांश है वो रहेगा 48,000 रुपए और श्याम एक की वैल्यू 3 थी तो 15 तिया 45, मतलब श्याम का जो लाभांश होगा वो रहेगा 45,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करीना, करिश्मा व शर्लिमा तीनों ने क्रमशः 25,000, 40,000 व 30,000 के साथ एक सांझे में व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद करीना ने 15,000 रुपए और निवेश किए। करिश्मा ने 6 महीने बाद रेट 10,000 रुपए वापस कर लिए। करीना, करिश्मा और शलीमा, और 1 साल का जो है इन्होंने बिजनेस किया है। इन्होंने जो स्टार्टिंग में पैसे लगाए हैं, करीना ने 25,000 रुपए लगाए, करिश्मा ने 40,000 रुपए लगाए और शलीमा ने 30,000 रुपए लगाए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। 4 माह बाद करीना ने, 4 महीने तक तो मतलब करीना के 25,000 लगेंगे। 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 और निवेश किए, तो 4 महीने तक तो 25,000 ही रहेंगे। अब इसने 15,000 और निवेश कर रही है ये, तो 25,000 पहले थे, 15,000 अब, 25 और 15 हो गए 40,000 रुपए। ये 40,000 रुपए कितने महीने के लिए लग जाएंगे? 8 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल का जो है इन्होंने बिजनेस किया है, 4 महीने यहाँ, तो बाकी 8 महीने इनके ये लगेंगे। ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर दिया। अब करिश्मा ने 6 महीने के बाद 10,000 वापस ले लिए, मतलब 6 महीने तक तो करिश्मा के 40,000 ही लगेंगे। अब 6 महीने के बाद इन्होंने 10,000 वापस लिए, 40 में से 10 वापस ले लेगी, कितना बच जाएंगे? 30,000 रुपए। अब इनके जो है कितने लगेंगे? 30,000 रुपए। 6 महीने के लिए पहले लग गए थे, 1 साल का व्यापार क्या है, तो 6 महीने के लिए 30,000 रुपए इनके लग जाएंगे। सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 रुपए और निवेश किए, मतलब 8 महीने तक तो सलीमा के 30,000 ही रहेंगे। अब 20,000 और करेंगे, 30 पहले 20 सब 50,000 हो गए, और ये अब लगेंगे 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने पहले लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है इसमें? कटिंग। तो 3 जीरो से 3 जीरो सभी में कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे सभी में देखो 4 जीरो कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है। जितनी जीरो कॉमन रहेगी सिर्फ उतनी ही जीरो हम कट करेंगे। अब देखो 25 चौका 100, 40 अट्ठे 320, 40 छिक्का 240, 30 छिक्का 180, 30 अट्ठे 240, 50 चौका 200। सभी को ऐड करेंगे, 100 और 320 420, 240 और 180, 8 और 4 12 2 कैरी को है 420, 240 में 2 ऐड करूंगी 440। कटिंग कीजिए, जीरो से जीरो सभी में कटिंग हो रही है। ये 21 पे कटिंग हुई, ये 21 पे और ये 22 पे, मतलब कि 21:22। ये हमारा रेशो किसका मिलता है? हमें प्रॉफिट का। आगे बोला है इनको अंत में जो लाभ होता है वो होता है
1,28,000 रुपए का। तो करीना का लाभांश हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमारे अकॉर्डिंग ये सभी कितने हो जाएंगे, 21 और 21 42, 42 में 22 जोड़ूंगी 64। हमारे अकॉर्डिंग 64 रुपए का लाभ इन्होंने बोला है 1,28,000। एक की वैल्यू निकालूंगी, 64 दूनी 128, 2000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। करीना का लाभांश पूछा है, करीना का लाभांश हमारा कितना है, करीना ये 21,000 है, तो 21 की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किसी व्यवसाय में 64,000 का निवेश करता है, कुछ महीने बाद 48,000 लगाकर बी उसके साथ जुड़ जाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ से उनके बीच 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बी कितने महीने के बाद इस कंपनी में जुड़ा था। देखिए इसमें एक कोई व्यवसाय शुरू करता है और बी इसमें आज जुड़ जाता है। ए ने जो स्टार्ट किया वो किया 64,000 से, बी का कुछ महीने बाद जो लगता है वो लगता है 48,000 से। ठीक है, अब ये जो पूरे वर्ष के अंत में, मतलब ए का तो पूरे 12 महीने का लगेगा, क्योंकि 12 महीने का एक वर्ष का अंत होगा, और इसका पता नहीं कितने महीने के लिए लगा, इसलिए इसको मान लिया मैंने ये x महीने के लिए लगा। 3 0 कट जाएगी, 16 तिया 48, 16 चौका 64, कटिंग 12 चौक 48, 3x। अभी भी कटिंग हो रही है वैसे यहाँ पे, तो 16:x जो है ये प्रॉफिट है। उनके बीच में जो है 2:1 के अनुपात में बटा है। हमारे अकॉर्डिंग जो रेशो है इनका प्रॉफिट है 16:x है, और उनके अकॉर्डिंग 2:1 है। जब 2 की वैल्यू 16 रहेगी तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। 16 का 2 लिख रहा है, 2 का दुगना है, मतलब 2 की वैल्यू अगर 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 8। मतलब जो b है वो 8 महीने बाद लगा है। बी की वैल्यू जो कितनी है, 8 महीने के लिए लगा है। 8 महीने के लिए लगा है, इसने 12 महीने तक बिजनेस में काम लगाया है, इसने 8 महीने तक लगाया है। हमसे पूछा है बी कितने महीने के बाद जुड़ा था। इनने 8 महीने के लिए काम किया है, 1 साल का बिजनेस था, तो ये 4 महीने बाद इस कंपनी में जुड़ा होगा, तब इसने 8 महीने का काम करके वर्ष के अंत में जो है लाभ ले लिया। तो कितने महीने बाद, बी जो है 4 माह बाद इस कंपनी में जुड़ा था, 4 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी व सी एक साथ मिलकर कारोबार करते हैं। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है, तथा बी की पूंजी सी की पूंजी की आधी है। लाभ के प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। 3 बंदे हैं ए बी सी, इनके लाभ का जो है अनुपात पूछा है। ए के द्वारा जो निवेश है, ए के निवेश का जो 3 गुना हुआ वो बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। मतलब कि A/B हो जाएगा 4:3। आगे बोला है बी की पूंजी जो है सी की पूंजी की आधी है, मतलब कि B/C हो जाएगा, बी की पूंजी सी की पूंजी की आधी है 1:2। तो B/C कितना हुआ, 1:2। जब भी हमारे पास इस तरह से क्रॉस में होता है तो हम उल्टा एन बना देते हैं और हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है A/B/C की। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हमारे पास जो एबीसी का रेशो आया है वो आया है 4:3:6। यही रेशो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशो होता है, और यही हमसे जो है इन्होंने प्रत्येक के हिस्से का अनुपात लाभ में पूछा है, तो यही हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी व सी एक व्यापार में 5:4:3 के अनुपात में निवेश करके शामिल हुए। 4 महीनों बाद बी ने 1,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए और 8 माह बाद सी ने 2,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। तदनुसार 1 वर्ष के बाद यदि लाभ का अनुपात 15:14:11 का रहा हो तो सी का प्रारंभिक निवेश क्या था। देखिए 3 बंदे हैं जो इन्होंने व्यापार शुरू किया है। ए है,
बी है और सी है। इन्होंने कहा है कि ये 5:4:3 के अनुपात में इन्होंने निवेश लगाया है। अगर ये निवेश इन्होंने 5:4:3 के अनुपात में लगाया है और इन्होंने बोला 4 महीने के बाद बी ने 1,000 रुपए और अतिरिक्त निवेश कर दिए और 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपए और अतिरिक्त निवेश कर दिए। अब जो है रेशो अनुपात का जो है लाभ का 15:14:11 हो जाता है। ये रुपए जो है 1000 में जमा कर रहे हैं, तो मैंने इनमें सभी में पहले 1000 से क्या कर दी, मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई करिए रेशो में थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 4 महीने के बाद बी के 4 महीने तक तो यही पैसा लगा है। बी ने अब 4 महीने के बाद 1,000 रुपए और अधिक निवेश किया, 1,000 और जमा हो जाएगा, तो अब बी के कितने लग जाएंगे, 5,000 रुपए। 1 साल का जो है इनका व्यापार है, 4 महीने इसके 4,000 रहे हैं, तो अब बाकी के 8 महीने जो है इसके 5,000 रुपए लग जाएंगे। आगे का है 8 महीने के बाद सी ने 2,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। 8 महीने के बाद मतलब 8 महीने तक तो इनके 3,000 रुपए ही लगे रहेंगे। अब 8 महीने के बाद 2,000 रुपए और अधिक निवेश कर रहा है, मतलब अब इसके 3,000 में 2,000 और अधिक हुए, 5,000 रुपए जो है अब लग जाएंगे। तो ये बाकी के 4 महीने के लिए लगेंगे। 1 साल का जो है इनका एग्रीमेंट हो जाएगा। ए ने जो है कुछ भी लेन देन नहीं किया है, ए का जो है 12 महीने का यही हिसाब रहेगा। कटिंग करनी है, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो सभी में कटिंग कर दी। 12 पंजे 60, 4 चौक 16, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 5 चौका 20, सभी को ऐड करेंगे। 16 और ये हो गया 56, ये हो गया 44। ये रेशो जो आता है ये हमारा प्रॉफिट का रेशो होता है। 4 के टेबल से कटिंग करूंगी, ये 15 पे कटिंग हुआ, ये 14 पे और ये 11 पे, तो 15:14:11 जो है इनका रेशो आ गया है और यही रेशो जो है इन्होंने हमें दिया था। तो मतलब हमारा अगर इक्वल रेशो आया है तो जो हमने धनराशि सी की पहले ही मानी थी वही धनराशि हमारी सही है। मतलब सी का जो प्रारंभिक निवेश था वो 3,000 रुपए सही था, तो 3,000 रुपए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,500 रुपए, 45,000 रुपए तथा 60,000 के निवेश से व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद सी ने 15,000 वापस लिए, जबकि ए ने 4500 रुपए और निवेश किए। 56,100 रुपए वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए 3 है इसमें व्यक्ति ए बी सी, ठीक है। इन्होंने जो है 40,500 रुपए लगाए, इन्होंने 45,000 रुपए लगाए और सी ने जो है 60,000 रुपए लगाए। अब देखिए इन्होंने सभी ने व्यापार शुरू कर दिया है। अब 6 महीने के बाद सी ने 15,000 वापस ले लिए। इन्होंने जो है सी ने 6 महीने के बाद 15,000 वापस लिए, तो 6 महीने तक तो इनके 60,000 रुपए लगे रहेंगे। अब 15,000 रुपए वापस ले लेगा, तो इसका मतलब अब सी के जो है 45,000 रुपए लगेंगे और 1 साल का इनका व्यापार है, तो 6 महीने के लिए जो है 45,000 रुपए लगाएगा। जबकि ए ने 4500 रुपए और निवेश कर दिए, तो 4500 ए ने और निवेश कर दिए उसी दौरान, जबकि बोला है तो 6 महीने तक तो इनके 40,500 ही लगे थे। अब इन्होंने 4500 और जमा कर दिए, मतलब 45,000 रुपए जो है बाकी के 6 महीने के लिए लगे रहेंगे। इसमें जो है बी का कोई लेन देन नहीं रहा है, तो 12 महीने तक इसका जो है सेम यही रहने वाला है। कटिंग कीजिए, 2 जीरो से जो है सभी में 2-2 जीरो कटिंग हो जाएगी। बाकी आगे 405 की गुना 6 में करेंगे, 2430। 45 की गुना ये 6 में करेंगे, 2700। 45 गुना 12, 5400। ये 3600 प्लस 2700। अब इन्हीं को हमें सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5130, यहाँ 5400 ही रहेगा और यहाँ पे जो है हमारा ऐड करके हो जाएगा 6300। 1 जीरो से 1 जीरो हमारी सभी में कट चुकी है। ये अब हमारी जो टेबल से कटेंगे 3 की टेबल से, 171 पे 3 की टेबल से,
ये कटेगा 180 पे और 3 के टेबल से ये कटेगा 210 पे। अभी भी 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी। ये 57 पे, ये 60 पे और ये 70 पे। ठीक, अब देखिए जो हमारे पास ये रेशो आया है, ये रेशो हमारा किसका है? प्रॉफिट का। ये रेशो हमारा किसका आता है? प्रॉफिट का। आगे इन्होंने बोला है कि 56100 का कुल लाभ हुआ है। हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ है कुल लाभ? 57 प्लस 60 प्लस 70, हमारे अकॉर्डिंग हुआ है 187 का कुल लाभ। उन्होंने बोला है 56100 का। कटिंग होगी, ये कटेगा 300 पे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 300। इन्होंने पूछा है सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? सी 70 है और ए जो है 57 है, तो कितना अधिक है? 13 अधिक है। 13 की जो है वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। 13 एक की वैल्यू जब 300 है तो 13 की वैल्यू 3900। इसका डायरेक्ट सीधा सीधा जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आज हमने सांझा चैप्टर की जो हमारा पार्टनरशिप है उसके टाइप सेकंड करी है, जब धनराशि बीच में या तो निकाल ली जाए या धनराशि को बीच में और एक्स्ट्रा निवेश कर दिया जाए। सभी क्वेश्चंस जो है हमने बिल्कुल लैंग्वेज को समझते हुए करे हैं, जैसे कि कोई भी हमने ना तो कोई फॉर्मूला यूज लिया है, ना ही कोई अलग से फॉर्मेट लिया है, ना ही कोई अलग से हमने मेथड यूज किया है। सभी क्वेश्चंस को जैसे जैसे हमने पढ़ा है ऐसे ऐसे जो है हमने डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आपको क्लास कैसी लगी है? क्लास जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सभी को जो है सब्सक्राइब करना है और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, सभी को जो है ये क्लास शेयर करनी है ताकि उनके लिए भी सांझा चैप्टर जो है इजी बन जाए। धन्यवाद।